नमस्कार। आज 10 अक्टूबर 2020 आज के दिन वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक और संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से हर साल यह दिवस मनाया जाता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की शुरुआत सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव रिचर्ड हंटर और वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ की पहल से हुई थी। वर्ष 1994 से आगे इसे हर वर्ष किसी न किसी थीम के ऊपर मनाया जाता है और वर्ष 2020 में इसे सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य, अधिक से अधिक निवेश, ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच, इस थीम के ऊपर मनाया जा रहा है। इसी कड़ी के तहत आज तालुका लीगल सर्विस कमेटी नूरपुर की तरफ से मैं सिविल जज युद्धवीर सिंह आपके सामने इस विषय पे थोड़ी चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि हमें इस दिन को मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। आज के समय में ज़्यादातर लोगों का ध्यान मानसिक स्वास्थ्य के तरफ नहीं है। लोग शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर तो पूरा ध्यान देते हैं। कोरोना काल में भी हमने देखा कि लोग अपनी फिजिकल हेल्थ के प्रति बहुत जागरूक हुए हैं, परंतु मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। वर्तमान जीवन शैली में कई तरह के दबाव, चिंता, तनाव के कारण लोग डिप्रेशन या अवसाद के शिकार हो जाते हैं और कभी कभी तो हालात इतने खराब हो जाते हैं कि आत्महत्या तक की नौबत आ जाती है, जिसका सबसे नवीनतम उदाहरण हमारे हिमाचल प्रदेश में ही अभी अभी सामने आया है। हमारे हिमाचल के पूर्व डीजीपी और नागालैंड के पूर्व राज्यपाल श्री अश्वनी कुमार जी ने 7 अक्टूबर को सुसाइड किया है और शुरुआती जांच में उनके सुसाइड का कारण डिप्रेशन ही बताया जा रहा है। इन्हीं कारणों से मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और आवश्यक हो जाती है। हमारे समाज में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बहुत कम है। इसे हम बीमारी के नज़रिए से नहीं देखते हैं। उल्टा जो लोग मानसिक स्वास्थ्य को गंभीरता से लेते हैं उनका मजाक बनाया जाता है। हम मानसिक विकारों में बात करने से डरते हैं क्योंकि हमें यह भय है कि अगर मैं अपनी मानसिक स्थिति या अपनी मानसिक परेशानी के बारे में किसी से जिक्र करूँगा तो वो मुझे ही जज करेगा या मेरे ऊपर मानसिक रोगी या पागल का लेबल लगा देगा। जिस प्रकार से हम अपना ईयरली फिजिकल चेकअप करवाते हैं, उसी प्रकार से हमें अपना ईयरली मेंटल हेल्थ चेकअप भी करवाना चाहिए, क्योंकि जो मानसिक रोग हैं ये पूर्णतः इलाज संभव नहीं है इनका। इसलिए इनका सबसे उत्तम इलाज यही है कि इनके ज़्यादा से ज़्यादा रोकथाम की जा सकती है और इनके लक्षणों को दवाइयों और अन्य काउंसलिंग के माध्यम से कम किया जा सकता है, ताकि स्थिति को बद से बदतर होने से रोका जा सके। भारत में लगभग 15 करोड़ लोग मानसिक रोगों से ग्रसित हैं और जिनमें लगभग 70% लोग इलाज से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि हम उनके मानसिक रोगों को पहचान ही नहीं पाते हैं, या अगर हमें पता भी होता है तो हम उन्हें उतना सीरियसली नहीं लेते हैं, जिसका परिणाम ये है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर घंटे एक युवा आत्महत्या करता है, जिसके शोधकर्ताओं ने भिन्न भिन्न कारण भी बताए हैं, जिनमें सबसे प्रमुख कारण
फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं का ना होना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का ना होना, न्यूनतम सुविधाओं का अभाव होना, बढ़ती हुई जनसंख्या और बेरोजगारी है, जो युवाओं को डिप्रेशन, मेंटल इलनेस और सुसाइडल टेंडेंसीज की तरफ ले जाती है। अब सवाल यह उठता है कि एक आम नागरिक होने के नाते आप मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता में क्या योगदान कर सकते हैं। सबसे पहले हमें मानसिक स्वास्थ्य की इम्पोर्टेंस को समझना होगा, अपने मानसिक स्वास्थ्य को गंभीरता से लेना होगा। हमें मानसिक बीमारियों को भी अन्य बीमारियों की तरह देखना होगा और उनके इलाज के लिए निसंकोच आगे बढ़ना होगा। अपना समय समय पर मेंटल हेल्थ चेकअप करवाना होगा। यदि हमारे किसी परिचित या किसी रिश्तेदार ने इस तरह का मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट या काउंसलिंग ली है, तो हमें उसे अन्य लोगों के साथ शेयर करना होगा, ताकि अगर कोई और व्यक्ति भी किसी प्रकार की मानसिक परेशानी या बीमारी से जूझ रहा है, वो भी उस चीज़ से प्रेरित होकर, हमारी बातों से प्रेरित होकर अपना इलाज कराने के लिए आगे बढ़े। हमें मानसिक रूप से तंदुरुस्त रहने के तरीके भी सीखने होंगे, ताकि हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहे। अब बात करते हैं न्यायपालिका की, कि न्यायपालिका मानसिक रूप से बीमार या अक्षम लोगों के लिए क्या योगदान देती है। भारत में विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और तालुका स्तर पर विधि सेवा संस्थान और आयोग प्राधिकरण बनाए गए हैं। इन प्राधिकरणों और समितियों का कार्य कानूनी सहायता कार्यक्रम लागू करना, उनका मूल्यांकन और निगरानी करना है। इन विभिन्न कार्यों के अंतर्गत नालसा अलग अलग स्कीम्स और योजनाएं बनाती है, जिसमें लीगल सर्विसेज टू मेंटली इल एंड मेंटली डिसेबल्ड पर्सन्स स्कीम 2015 भी शामिल है। भारत संयुक्त राष्ट्र में कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी 2008 का हस्ताक्षरी है। क्योंकि हमने इस कन्वेंशन में भाग लिया है और इस पे हस्ताक्षर किए हैं, इसलिए यह हमारी नैतिक जिम्मेवारी बन जाती है कि हम दिव्यांगों, जिनमें कि मानसिक रोगी और अक्षम भी शामिल हैं, इनके मानवीय और मौलिक अधिकारों की प्रोटेक्शन और अपलिफ्टमेंट के लिए कार्य करें। यद्यपि इस कार्यक्रम को सबसे पहले 2010 में शुरू किया गया था, पर बाद में इसके पुनरावलोकन की आवश्यकता महसूस की गई, जिस कारण वर्ष 2015 में इस योजना को पुनः लागू किया गया। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य मानसिक रूप से बीमार और अक्षम व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाता है कि इस प्रकार के व्यक्तियों को घृणित दृष्टि से ना देखा जाए और उन्हें भी अन्य सामान्य नागरिकों की तरह समान अधिकारों की प्राप्ति हेतु कानूनी सहायता प्रदान की जाए। विधि सेवा प्राधिकरण के द्वारा मानसिक रूप से बीमार और अक्षम व्यक्तियों के लिए निम्न बातों पर विशेष बल दिया जाता है। नंबर 1, सबसे पहले तो यह बात लोगों को भी समझाई जाती है कि मानसिक रोगों का इलाज संभव है। ये बिल्कुल लाइलाज नहीं है। इनके लक्षणों को कम और कंट्रोल किया जा सकता है। और मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति मनोरोगी नहीं है। मानसिक रूप से अक्षम और मानसिक रोगी दोनों में
फर्क है और इनमें अक्षम व्यक्तियों को दिव्यांग की कैटेगरी में रखा जाता है। मानसिक रोगी और मानसिक रूप से अक्षम दोनों ही तरह के लोग मानवीय और मौलिक अधिकारों के समान पात्र हैं। इनके अधिकारों की रक्षा के लिए भरसक प्रयास विधि सेवा प्राधिकरण द्वारा किए जाते हैं। विधि सेवा संस्थान इस प्रकार के व्यक्तियों को उनकी मानसिक स्थिति के अनुसार उनके लिए बनाई गई सेवाएं उपलब्ध कराता है। उनके रहने खाने की व्यवस्था शेल्टर होम में करवाई जाती है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि जो भी योजनाएं कार्यक्रम इस प्रकार के स्पेशल जो पर्सन्स हैं उनके लिए सरकार के द्वारा या लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा बनाई गई हैं उन्हें इसका लाभ दिया जाए। विधि सेवा संस्थान मानसिक रूप से बीमार और अक्षम व्यक्तियों के लिए मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक अस्पतालों और नर्सिंग होम्स में इलाज की सुविधा भी उपलब्ध करवाता है। इसके अलावा विधि सेवा संस्थान उन्हें समाज में होने वाले किसी भी प्रकार के शोषण से भी बचाने के लिए प्रयासरत रहता है। विधि सेवा संस्थान के द्वारा मानसिक रूप से बीमार और अक्षम व्यक्तियों के लिए जो कि मनोवैज्ञानिक अस्पताल, जेल्स या नर्सिंग होम में हैं, उनका भी ध्यान रखा जाता है और ये सुनिश्चित किया जाता है कि यदि जेल में कोई इस प्रकार का व्यक्ति लॉस्ट है जो मानसिक रोगी या अक्षम की कैटेगरी में आता है तो उसे इलाज के लिए उचित जो भी हमारे साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स हैं या नर्सिंग होम्स हैं जहाँ पे भी उसके इलाज के लिए उसे भेजा जा सकता है वहाँ स्थानांतरित करवाया जाए। इसके लिए जुडिशल मैजिस्ट्रेट्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कास्ट की गई है। उन्हें हर क्वार्टरली एक रिपोर्ट अपनी बनाकर हाई कोर्ट को प्रेजेंट करनी होती है, जिसके अंतर्गत उन्होंने एक क्वार्टर में इस प्रकार के व्यक्तियों के कितने केस डील किए हैं, उन केसेस में उन्होंने क्या स्टेप्स उठाए हैं और उनके इलाज के लिए क्या कदम लिए हैं, ये सब विवरण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी भी समय समय पर जेल्स, शेल्टर होम्स और साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स का निरीक्षण करते हैं और वहाँ पे सुनिश्चित करते हैं कि जो लोग वहाँ पर सेवाएं ले रहे हैं या जो लोग जेल में बंद हैं उनको सभी प्रकार की सुविधाएं और बेहतर से बेहतर इलाज उपलब्ध हो सके। इस काम के लिए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स या सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी पैरालीगल वॉलंटियर्स की भी सहायता लेते हैं। विधि सेवा संस्थान इस योजना के अंतर्गत बेघर और बेसहारा व्यक्तियों को भी सेवाएं प्रदान करते हैं, जिनमें ऐसे किसी भी व्यक्ति के बारे में सूचना मिलने पर संबंधित पुलिस स्टेशन को उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने का ऑर्डर किया जाता है। उसके बाद उसकी साइकेट्रिक इवैल्यूएशन करवाने के पश्चात उसे अगर इलाज की ज़रूरत है तो उसे नर्सिंग होम या साइकेट्रिक हॉस्पिटल में भेजने के लिए रिसेप्शन ऑर्डर दिया जाता है। अगर वो उसे इलाज की ज़रूरत नहीं है, उसकी सिर्फ रहने खाने की व्यवस्था करनी है, तो उसे शेल्टर होम में भेजा जाता है। इस योजना को सफल बनाने के लिए आप लोग भी न्यायपालिका और विधि सेवा संस्थान की मदद कर सकते हैं। जब भी आपके समक्ष इस प्रकार की कोई भी सिचुएशन या सूचना आए कि कोई मानसिक रूप से बीमार या अक्षम व्यक्ति आपके आसपास है, तो आप उसकी सूचना या तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या नियरेस्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में लीगल एड क्लिनिक के फ्रंट ऑफिस में आकर पैरालीगल वॉलंटियर्स को दे सकते हैं, ताकि उनका इलाज
और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और उन्हें किसी भी प्रकार के शोषण या एब्यूज़ से बचाया जा सके। इसके अतिरिक्त यदि किसी मानसिक रूप से बीमार और अक्षम व्यक्ति का कोई कोर्ट में केस चल रहा है और वो अपना केस प्रॉपरली डिफेंड करने के लिए समर्थ नहीं है, तो उसे मुफ्त कानूनी सहायता की भी सेवा प्रदान की जाती है, ताकि वह अपने हक और अधिकारों के लिए समान रूप से अन्य नागरिकों की तरह लड़ सकें और उन्हें प्राप्त कर सकें। इन सभी बातों के अलावा विधि सेवा प्राधिकरण के द्वारा और भी कई योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इन सभी कार्यक्रमों की जानकारी समय समय पर कैंप्स, लीगल एड क्लिनिक्स और अन्य कार्यक्रमों के तहत आप सभी तक पहुंचाई जाती है। परंतु कोरोना महामारी के इस समय में जब 2 गज दूरी अति आवश्यक है, तो उस दौर में भी इन योजनाओं को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए या जो जैसे हम आज इस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के लिए आपके सामने मैं आया हूँ, इस तरह से आपको जानकारी प्रदान करने के लिए हम डिजिटल माध्यमों का सहारा ले रहे हैं, ताकि आप लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और सतर्क रहें। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ और अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस कठिन समय में तंदुरुस्ती शारीरिक और मानसिक दोनों समान आवश्यक है, क्योंकि सकारात्मक सोच है तो मानसिक बीमारी दूर है और जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है वही सुखी जरूर है। धन्यवाद। जय हिंद।